इस तरह मैं उन्होंने ये काम करके इब्तिदा शुरू की। इब्तिदा करने के बाद आज देखेंगे कि हम सब आ गए। तो मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये जो एक्ट बना है, अमेंडमेंट हुई है, ये एक ज़ालिमाना एक्ट है और ये एक्ट गरीब लोगों को तंग करने के लिए है और पंजाब गवर्नमेंट ने ये बहुत गलत कदम उठाया है। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि आपके साथ पाकिस्तान बार कौंसिल भी शामिल है। उसकी वजह यह है कि आपने शायद सुना होगा कि परसों रात धूम साहब ने भी अनाउंस कर दिया है, अगर 7 दिन के अंदर ये एक्ट वापस नहीं होगा तो हम सारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम सारे पाकिस्तान में तहरीक चलाएँगे और बाकायदा पंजाब के ख़िलाफ़ से चलाएँगे। तो ये बात उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है। हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के जो हेड हैं उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दिया कि किस तरह होगा। तो लिहाजा मेरी सबसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं वकला इत्तेहाद जिंदाबाद कहूँगा। लेकिन कोई बात मिला तो बताएंगे कि बड़े बड़े लोग जहाँ वोट कास्ट करने नहीं आते, जब वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं तब वो भाग के लोगों से कहते हैं कि आप आए हमें वोट दें। जब कोई और इलेक्शन लड़ता है तो वोट कास्ट करने भी नहीं आते। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवानों से कि ये जो जद्दोजहद है, ये जो हौसला है, ये थमना नहीं चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। और मुझे अल्लाह से यकीन है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है और आपकी ताकत पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बिल वापस लेना पड़ेगा और ये लेंगे तो ये आपकी जीत होगी, आम वकील की जीत होगी, एक गरीब आदमी की जीत होगी। क्रिएशन है उनके नुमाइंदगान का इजलास, जितने भी मेंबरान पंजाब बार कौंसिल हैं उनको और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब को मदऊ करेगी और जुमेरात 8 अगस्त को हम इस बिल के ख़िलाफ़ तमाम अपने सदूर सेक्रेटरी मेंबरान पंजाब बार कौंसिल मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल की मौजूदगी में हाई कोर्ट बार अपना लह अमल इख्तियार करेगी और इस बिल के ख़िलाफ़ जहाँ तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे और इसको हर सूरत में विड्रा करवाएंगे। कर 500 रुपये कर दी गई है, जो कि इंतहाई गलत और ज़ालिमाना हुक्म है। हुकूमत पंजाब का ये एक्ट अन इस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अल्लाह ताला की ज़ात ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया है कि लोगों के साथ इंसाफ करो विदाउट एनी फेयर एनी फेवर कास्ट एंड स्टेटस। हुकूमत पंजाब का ये एक्ट ये फेल लोगों के साथ जुल्म है, लोगों की इंसाफ तक फराहमी के लिए एक पुल मुकर्रर कर दिया गया है जो कि इंतहाई गलत है। हम इसकी पुरजोर मुकम्मत करते हैं। हम गई है कि वो अदालतों से इंसाफ भी हासिल ना कर सके। देखने में यह है कि जिस माशरे ने भी दुनिया में तरक्की की है, जिस शोबे ने तरक्की की है, वो इंसाफ में मबनी होता है तो तरक्की करता है। और इंसाफ भी वो जो सस्ता मिले। जब इंसाफ को इतना महंगा कर दिया जाए, एक आम आदमी की एक्सेस से दूर कर दिया जाए, तो ना वहाँ इंसाफ होगा, ना वहाँ मैं समझता हूँ कोई अमन होगा, ना वहाँ कोई तरक्की होगी। तो इस हवाले से हमारी ये जो काविश है, हमारी ये जो रैली है, मैं समझता हूँ कि मुल्तान बार ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े काज और इश्यूज़ पे मुल्तान बार का एक कलीदी किरदार रहा है। चाहे वो चीफ जस्टिस बहाली रैली हो, चाहे वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो जमहूरियत के हक़ में हो, मुल्तान बार ही वो बार रही है जिसने पहला कदम उठाया है, पहला कतरा साबित हुई है। और इसी तरह जितने मुकर्रीन ने यह खिताब किया है, मैं आपके जोश को, आपके जज्बे को मैं इंतहाई एहतराम के साथ मैं ये कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, मुल्तान बार आपके साथ है। मेरी कल
एहसन बून साहब से फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हमने कमेटी बना दी है और कल तक इंशाअल्लाह ताला हम भी पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। अगर उन्होंने ये बिल वापस न लिया तो वो भी सरापा एहतजाज होंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने उन दोस्तों के ग्रोह को जिन्होंने यहाँ कचहरी चौक में धरने का आगाज़ किया। और उसके बाद मुबारकबाद है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को कि जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इस तमाम मामलात में अपनी जो सरबराही है उसका किरदार अदा करना शुरू किया कि हुकूमत वक्त का काम होता है कि लोगों को सस्ता, फौरी और दहलीज पर इंसाफ मुहैया किया जाए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा तो वक्त बहुत हो चुका और अभी अकाबरीन रहते हैं, लेकिन एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये चीज़ कोई नई नहीं है, कोई ये आइडिया नया नहीं है, हर किसी को पता है, हर किसी को ज़हन में होना चाहिए। असम्बलियाँ इसलिए बनती हैं कि वो लेजिस्लेशन करें अवाम के मफादात के लिए और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी फराहमी के लिए। लेकिन जहाँ असम्बलियों का ये किरदार है वहाँ बार कौंसल्स भी मौजूद हैं, चाहे प्रोविंशियल बार कौंसल्स हो या पाकिस्तान बार कौंसल हो। ये वो हमारे चौकीदार हैं कि जिनको हर वक्त जागते रहना चाहिए और इनको देखते रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी अमल ना हो जिससे अवाम के और वकला के इस कीमती तरीन हक़ को, मफाद को नुकसान पहुँचता हो। इसी बहरहाल में हम लोग इकट्ठे हुए। उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने इसी तरह एक ज़ालिमाना हुक्मनामा जारी किया। आप दोस्तों ने अभी मैं शायद इतना बूढ़ा नहीं हुआ, मेरी यादाश्त ठीक है, मेरी यादाश्त बिल्कुल ठीक है। आप दोस्तों ने इसी बहरहाल में मुझे मैंडेट दिया, अपना वकील मुकर्रर किया और उस वक्त के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ पिटीशन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बार की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मैंने दायर की और वक्त ने साबित किया कि फिर उसी पिटीशन के ज़रिए हमें कामयाबी हुई। सब तायद करता हूँ कि जब तक ये तहरीक एक जानदार तहरीक का रूप नहीं धारती उस वक्त तक हुक्मरानों के कानों में जूं नहीं रेंगेगी। आप ज़ब्त करते हैं तो हर ज़ख्म लहू देता है और आह करते हैं तो अंदेशा रुसवाई है। आज जीती हैं, वो तमाम जंगें हमने जीती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज का जो इशू है ये खसूसन वकला के लिए और आवाम के लिए है। पहले जितनी भी तरीक़े हमने लड़ी हैं वो खवास के लिए थी, उनका फ़ायदा बेशक खवास को हुआ, लेकिन हमारा इत्तेहाद जो है उसकी बहुत बड़ी एक नुमाइंदगी हुई। मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करूँगा कि आज तक पाकिस्तान में वकला की जितनी भी तरीक़े चली हैं ये इशू सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारी हाई कोर्ट बार की क़यादत यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त छुट्टियाँ चल रही हैं, जो हमारी लोकल बार्स हैं उनमें छुट्टियाँ चल रही हैं, उनको इस इशू की बाबत इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। आप अपनी कमेटी बनाएं और अपने साथ इन जो हमारी लोकल बार्स हैं उनको भी मिलवाएं। और ये बिल पास हुआ उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसके अलावा जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून भी हैं और हमारे वकला बरादरी का हिस्सा हैं, उन्होंने भी इस बिल को पेश करवाया और बिल पास हुआ। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो जिन्होंने ये एक्ट करवाया है वो पाकिस्तान बार का मेंबर भी हैं और वज़ीर कानून भी हैं। तो मेरी तजवीज़ में ये तजवीज़ शामिल है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब तक इस बिल को रिवाइज़ कराने में अपना किरदार अदा नहीं करते उनका किसी भी बार में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए।
दफन हो चुकी थी, उस इफ्तिखार की तहरीक को इस मुल्तान के इन कायदीन ने उठाया और ये उठाकर साबित किया कि जिसे तुमने गलियों में फेंक दिया हमने उसे तुम्हारा तख्त पर बिठाया। ये है मुल्तान की बार। आपको किसने कह दिया कि तहरीक मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा कि फिलफौर मुअत्तल नहीं, फिलफौर वापस लिया जाए। मुअत्तल कैसा होता है? एक्ट आपने बनाया। आप तो कहते थे हम गरीबों के हमदर्द हैं, आप तो कहते थे इंसाफ आपके दहलीज पे देंगे, हम तो कहते थे कि गरीबों को सहूलत देंगे, आप तो कहते थे हम गरीबों के हमदर्द हैं, आप तो कहते थे हम गरीबों के लिए काम करेंगे, आप तो कहते थे हम गरीबों के भाई, हम गरीबों के वारिस, हम पाकिस्तान को तकदीर बदल देंगे। आज मुझे दुख हुआ, कहाँ गए आपकी वो तकदीर बदलने वाले नारे, कहाँ गए आपके वो गरीबों के नारे? आज आपने साबित किया, आओ याद दिलाऊं, शहंशाह ईरान। कोर्ट फीस के मद में 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये की टिकटें लगाई जा रही हैं। तो मैंने SGL के प्लेटफॉर्म से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, हम कचहरी चौक पे हमने एक धरना दिया अपने दोस्तों के साथ, और फौरी ही मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी से रब्ता किया। रिसेंट टाइम में भी मुलाकातें हुई, इदारों के साथ जाके मुलाकातें करते हैं और हाथ यहाँ बांधे हुए होते हैं और सर यूँ खड़ा होता है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप किसी के कोई मतलब के रियाया नहीं है, किसी के हम नौकर नहीं हैं, हम अपनी कमाते हैं और अपनी खाते हैं। अगर किसी को मेरी बातें जाना था और वो गए। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार का इनिशिएटिव सबसे पहले SGL लॉयर्स फोरम सैयद इकबाल मेहदी जैदी साहब, जाकिर नकवी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, चौक कचहरी में धरना दिया, सबसे पहले इनिशिएटिव उन्होंने लिया। उसके बाद मैं आरिफ शाह साहब, इमरान खाकवानी साहब, प्रेसिडेंट बार और पूरी एग्जीक्यूटिव को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया। तो ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी होनी चाहिए, स्ट्राइक्स भरपूर किस्म की होनी चाहिए। और मसला तो पंजाब की हद तक है, लेकिन बाकी सूबे की बार्स को भी हमारा भरपूर साथ देना चाहिए दिया। और इसी तरह आज जनरल बॉडी के इजलास में भी दोस्तों की एक बड़ी तादाद शामिल है और वो ये समझते हैं कि ये जो इशू है ये एक गरीब साइल का इशू है, ये एक आम आदमी का इशू है और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम दोस्त इस इशू में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो मैं कहा है कि हम 8 तारीख को आगे करेंगे, उसमें मैं शामिल होऊंगा इंशाअल्लाह, उनके साथ होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वकीलों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, सबके साथ हैं और मज़लूम लोगों के साथ हैं। लिहाजा हमारा जो काम है वो यही है कि मज़लूम लोगों को भी इंसाफ दिलाया जाए, सारा कुछ किया जाए। तो जिस हम आपके बिल्कुल साथ हैं और आप सबको मैं ये कहूँगा कि आप 8 तारीख को गुजारिश करूँगा सैयद जुल्फ़कार अली शाह एडवोकेट साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ।